7 सितंबर 2019 वो तारीख जब भारत चांद पर इतिहास रचने जा रहा था, मगर धरती से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर उस शाम चांद पर एक अनहोनी घटना ने 140 करोड़ उन हिंदुस्तानियों के सपने पर पानी फेर दिया। सालों का अथक प्रयास और करोड़ों रुपयों के लागत वाला ये मिशन बदकिस्मती से असफल रहा और पूरे भारत को इस फेल्योर का सामना करना पड़ा। परंतु हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा जज्बा पहाड़ों और तूफानों से भी ज्यादा मजबूत है। कहते हैं ना, हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। महज 4 वर्षों में ही इसरो चांद पर वापस जाने में चांद को अपनी मुट्ठी में करने के लिए तैयार है। एक सफल चांद की छलांग लगाने के लिए इसरो तैयार है। ये मिशन है मिशन मून, जिसको पूरा करेगा चंद्रयान 3। तो आइए शुरुआत करते हैं इस मिशन को बारीकी से समझने की। उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल और आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लो और लाइक जरूर कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आंख का आंसू दिखलाता है कि तुमने यहाँ मेहनत की। आंख का आंसू दिखलाता है तुम यूं ही लगे रहे। आंख का आंसू दिखलाता है उम्मीद तुम्हारे सपनों का। जब जब खोए थे सपनों में रात में तुम यूं जगे रहे। आरंभ हो चुका है देखो आकाश की उन गलियों में, हम फिर से लेकर जाएंगे। उम्मीद भरी नजरों से देख रहे चंदा मामा, आपकी सतह पे हम चंद्रयान को लाएंगे। हम चंद्रयान को लाएंगे, आपकी सतह पे हम चंद्रयान को लाएंगे। इसरो सूत्रों के मुताबिक अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के करीब लाने के लिए 2 और प्रक्रियाएं की जाएंगी। उन्होंने कहा है कि ये प्रक्रियाएं 14 और 16 अगस्त को 100 किलोमीटर की कक्षा तक पहुंचने के लिए की जाएंगी, जिसके बाद लैंडर और रोवर से युक्त लैंडिंग मॉड्यूल आगे की प्रक्रिया के तहत प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इसके बाद लैंडर के डीबूस्ट धीमे होने की प्रक्रिया से गुजरने और 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 5 अगस्त को शाम 7:15 बजे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। चंद्रयान के कैमरों ने चांद की तस्वीरें भी कैद की थी। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर इसका वीडियो बनाकर शेयर किया था। इन तस्वीरों में चंद्रमा के क्लस्टर साफ साफ दिख रहे थे। यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैद हो सके, इसके लिए उसकी गति कम की गई। चंद्रयान 3 की चांद के सतह पर कदम रखने की तारीख 23 अगस्त मुकर्रर है। इसरो ने बताया है कि लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। अगर सब सही रहा तो शाम के 5:45 बजे चंद्रयान 3 चांद की सतह को छू लेगा। पहले 20 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की रात 1:45 बजे ऑर्बिटिंग होगी। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 5 अगस्त को शाम 7:15 बजे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। गति कम करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने यान के फेस को पलट कर थ्रस्टर 1835 सेकेंड यानी करीब आधे घंटे के लिए फायर किया। ये फायरिंग शाम 7:12 बजे शुरू की गई। अगर सुबह सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरेगा और इसी के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान बन जाएगा। चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी अंतरिक्ष यान भूमध्य रेखीय क्षेत्र में चंद्र भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में कुछ डिग्री अक्षांश पर उतरे हैं। नासा ने पानी की खोज में सहायता के लिए 2 उपकरण मिनिएचर सिंथेटिक एपर्चर रडार मिनी SAR और मून मिनरोलॉजिकल मैपर M3 का योगदान दिया। मिनी SAR ने ध्रुवीय क्रेटर से प्रतिबिंब के पानी के बर्फ के अनुरूप पैटर्न को पता लगाया, जबकि M3 ने विश्लेषण किया कि पानी की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए चंद्र सतह कैसे प्रतिबिंब अवकरत प्रकाश को अवशोषित करती है। M3 ने चंद्रमा पर पानी और हाइड्रोक्सिल के वितरण पर भी बहुमूल्य डेटा दिया था। रिपोर्ट बताती है कि यह निष्कर्ष भविष्य के चंद्र अभियानों और चंद्रमा की उत्पत्ति को समझने के लिए महत्वपूर्ण था। चंद्रयान 2 एक भारतीय मिशन था जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजना था। अंतरिक्ष यान को 22 जुलाई 2019 में एक संयुक्त इकाई के रूप में लॉन्च किया गया था।
जबकि ऑर्बिटर सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था। रोवर के साथ लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में सफल लैंडिंग नहीं कर पाया था। आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 14 जुलाई को निकला चंद्रयान अब कहां पहुंचा, इस पर सबकी नजर है। 23 से 24 अगस्त को इसके चांद की सतह पर कदम रखने की खबर है, जिसे बमुश्किल 13-14 दिन ही बचे हैं। ऐसे में इसरो ने देशवासियों का नया अपडेट दिया है। इसरो की दी गई जानकारी के अनुसार चंद्रयान 3 चंद्रमा की तीसरी कक्षा में पहुंच गया है। अब यह चांद से महज 1437 किलोमीटर की दूरी पर है। खबर यह भी है कि चंद्रयान 3 अपने तय टारगेट से आगे चल रहा है, लेकिन इसरो ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। अभी मिली अपडेट के मुताबिक चंद्रयान 3 174 किलोमीटर × 1437 किलोमीटर वाली एक छोटी अंडाकार कक्षा में घूम रहा है। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान इसरो द्वारा नियोजित तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है। यह चंद्रयान 3 मिशन की निरंतरता के रूप में कार्य करता है और इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने की पूरी प्रक्रिया क्षमता को प्रदर्शन करना है। चंद्रयान 3 में एक लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन शामिल है और इसे श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को लगभग 100 किलोमीटर की चंद्र कक्षा में पहुंचाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री लगा है। लूनर ऑर्बिट से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और पोलरीमेट्रिक माप का संचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है। चांद के कितने करीब पहुंचा है चंद्रयान 3, इसरो ने बता दिया है। चंद्रयान 3 ने 5 अगस्त को चांद की पहली कक्षा में प्रवेश किया था। उस वक्त वहां की तस्वीरें भी खूब शेयर हो रही थी सोशल साइट पे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने आज कुछ दिन पहले बताया कि चंद्रयान 3 चांद के करीब पहुंच गया है। आज इसने चांद की तीसरी कक्षा में प्रवेश कर लिया, ऐसा उन्होंने कहा। इसरो ने ट्वीट कर बताया कि चांद के और करीब चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक तीसरी कक्षा में प्रवेश कर लिया है। 14 अगस्त को दोपहर 11:30 से 12:30 के बीच में इसे अगले ऑर्बिट में प्रवेश करेगा। भारत एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। भारत का चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग हुई है। ये मिशन भारत का तीसरा मून मिशन है। इस मिशन को पूरा करने के लिए विभिन्न एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं, जिससे ये मिशन कामयाब हो सके। चंद्रयान मिशन, जिसे भारतीय चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम इंडियन लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है, इसरो द्वारा संचालित किए गए अंतरिक्ष मिशनों की एक श्रृंखला शामिल है। तो आइए हम जानते हैं, अंतरिक्ष दुनिया में भारत ने इतिहास रच दिया है। इसरो ने इससे पहले भी इसरो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को लॉन्च कर चुका है। इस खबर में हम आपको इसरो के तीनों मिशन के बारे में विस्तार से बताएंगे। चंद्रमा पर पानी की खोज चंद्रयान 1 मिशन का एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक लक्ष्य था। आइए इस खबर के माध्यम से हम पिछले चंद्रयान मिशनों पर एक नजर डालते हैं। वैज्ञानिक और खगोलविदों के इन अंधेरे क्षेत्रों में बर्फ और मूल्यवान खनिज संसाधनों की उपस्थिति पर संदेह है। रिपोर्ट के अनुसार एक्सप्लोरेशन केवल सतह तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि उप सतह और बाह्यमंडल सबसरफेस एंड एक्सपोजर की भी अध्ययन किया जाएगा। रोवर चंद्रयान 2 से उधार लिए गए ऑर्बिटर का उपयोग करके पृथ्वी के साथ संचार करेगा। सतह का विश्लेषण चंद्र कक्षा से 100 किलोमीटर की दूरी से छवियों को कैप्चर करके किया जाएगा। क्या है प्रोपल्शन मॉड्यूल? 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 लॉन्च के बाद धीरे धीरे धरती की कक्षा को छोड़कर चांद की ओर अपने कदम बढ़ाता चला जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर की चंद्रमा की कक्षा यानी ऑर्बिट में 100 किलोमीटर ऊपर छोड़ देगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में लैंडर और रोवर से कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए चक्कर लगाता रहेगा। पहला मिशन था चंद्रयान 1 था, जिसे साल 2008 में लॉन्च किया गया था और यह सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था। 2019 में लॉन्च किया गया चंद्रयान 2 भी सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया, लेकिन उसे तब झटका लगा जब उसका लैंडर अपने इच्छित प्रक्षेपवक इंडिकेट ट्रेजेक्टरी से भटक गया और एक सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी होने के कारण चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। इसके उद्देश्यों में अंतर्ग्रह मिशनों के लिए नई प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन शामिल है। रिपोर्टों के अनुसार लैंडर में पूर्व निर्धारित चंद्र स्थल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता होगी, जो अपनी गतिशीलता चरण के दौरान चंद्र सतह लूनर सरफेस का रासायनिक विश्लेषण केमिकल एनालिसिस करेगा। यह मिशन इसरो के पहले चंद्रयान 1 ऑर्बिटर के बाद का ही मिशन था, जिसे अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था और 10 महीने तक संचालित किया गया था। चंद्रयान 2 में भविष्य के ग्रह मिशनों के लिए उन्नत उपकरण और नई प्रौद्योगिकियां शामिल थी। द प्लेनेटरी सोसाइटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ऑर्बिटर को 7 साल तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, जबकि लैंडर और रोवर को सफलतापूर्वक उतरने पर एक चंद्र दिवस तक काम करने की उम्मीद थी। चंद्रयान 2 मिशन के उद्देश्यों में चंद्रयान 1 मिशन के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर चंद्रमा के बारे में और अधिक जानकारी एकत्र करना शामिल है। ऑर्बिटर का लक्ष्य चंद्रमा के स्थलाकृति का मानचित्रण करना, सतह के खनिज विज्ञान और मौलिक प्रचुरता का अध्ययन करना, चंद्रवामंडल की जांच करना और हाइड्रोक्सिल और जल बर्फ के संकेतों को खोज करना है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई के सम्मान में लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था। इसका इच्छित लैंडिंग स्थल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लगभग 70 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर था। यह पेलोड चंद्रमा पर एक अद्वितीय सुविधाजनक बिंदु से पृथ्वी की विशेषताओं और रहने की क्षमता के बारे में मूल्यवान डेटा प्रदान करेगा। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की तरह ऑर्बिटर के बिना एक रोवर और लैंडर शामिल है। मिशन का लक्ष्य चंद्रमा की सतह का पता लगाना है, खासकर उन क्षेत्रों का पता लगाना जहां अरबों वर्षों से सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाया है। 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने PSLV रॉकेट का उपयोग करके चंद्रयान 1 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया था। लॉन्च करने के बाद चंद्रयान ने उसी साल 8 नवंबर को सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। अगले 4-5 दिनों में इसने चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर एक गोलाकार कक्षा हासिल करने के लिए विशिष्ट अंतराल पर अपने इंजनों का उपयोग किया था, जिसके बाद ये आसानी से अंतरिक्ष यान को अपने 11 उपकरणों का उपयोग करके चंद्रमा का बारीकी से अध्ययन कर पाया था। द प्लेनेटरी सोसाइटी की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑर्बिटर के साथ संचार 29 अगस्त 2009 को टूट गया था, लेकिन मिशन ने चंद्रमा पर पानी की खोज सहित अपने मुख्य उद्देश्यों को पूरा कर लिया था। चंद्रयान 1 लॉन्च करने का विचार इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन का था। उन्होंने भारत की महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा में इसरो की भागीदारी की कल्पना की और चंद्रमा ऑर्बिटर की अवधारणा को सकारात्मक प्रतिक्रिया दिया था। इसरो के पास पहले से ही भूस्थितिकीय कक्षाओं के लिए डिजाइन के लिए उपग्रह थे, जो पर्याप्त ईंधन ले जा सकते थे। कुछ संसाधनों के साथ एक भूस्थितिक उपग्रह को चंद्र मिशन के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। चंद्रयान 1 इसरो की क्षमताओं को स्वाभाविक प्रगति बन गया। चंद्रमा पर पानी की खोज चंद्रयान 1 मिशन का एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक लक्ष्य था। तो आज हमने जाना चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 का एक छोटी से छोटी बारीक नॉलेज हमने आपको दिया है। तो हमें आपसे बस इतनी गुजारिश है कि आप मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, और लाइक जरूर करें और कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर साझा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।